विनोद झाकड़ को बार बार जगह बदली जा रही है, कभी मेडिकल करवाया जा रहा है, उनके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी जा रही है, ना ही परिजन और विनोद की कोई बातचीत करवाई जा रही है। आखिर प्रशासन ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल जब राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में आरएसएस संघ का एक प्रोग्राम चल रहा था, इस बीच एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद झाकड़ जब वहां पहुंचते हैं, आक्रोशित होते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, उसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है और मामला इस स्तर तक आ चुका है कि करीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं और विनोद अभी भी पुलिस हिरासत में है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सोनिया। सोनिया, आपका क्या कहना है विनोद की इस हिरासत पर? कल से आप देख रहे हैं कि कैसे यही मामला चले जा रहा है ना। और विनोद जाखड़ को अभी तो मैं एक वीडियो देख रही थी 4 घंटे पहले का था लगभग कि एसएमएस लेकर जाया गया मेडिकल करवाने के लिए, तो वहां पर मनीष यादव पहुंच गए। अब आज बहुत और आरएलपी भी बहुत ये शायद बोल रही है या फिर कई लोग भी बोल रहे हैं कि बड़े लोग विनोद जाखड़ की मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष है तो वही घूमे जा रहे हैं एनएसयूआई के, तो बाकी लोग उनकी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं। और क्या मुद्दा था, मुद्दा देखिए ना आप, आरएसएस को लेकर जो मुद्दा था, उनकी विचारधारा यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम वहां पर बैठ गए हैं। क्या है आरएसएस? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों आरएसएस पर इतना सवालबाजी किया जाता है। वो लोग तो कहते हैं, जब आरएसएस से हम लोग बात करते हैं, खास करके अंकिता, क्योंकि अंकिता जानती है, देखती है, सुनती है उनकी बातें, तो वो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैम, बिल्कुल, हमारी आरएसएस की विचारधारा में एक गलत चीज दिखा दीजिए। और सोनिया, मैं बताऊंगी क्या शताब्दी है आरएसएस की, 100 वर्ष पूरे हुए हैं और जब मैंने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उनका ओपिनियन बहुत अलग है कि आरएसएस मतलब भारत, जब मैंने पूछा कि भारत के लिए क्या किया आरएसएस ने, तो उन्होंने बोला कि क्या नहीं किया आरएसएस ने, जो कुछ किया है वो आरएसएस ने किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आरएसएस की ओर से हैं, तमाम कई ऐसे नेता हैं जो आरएसएस के साथ जुड़े हैं, आज बीजेपी में हैं, और जो कुछ किया है देश के लिए आरएसएस ने बहुत सर्वश्रेष्ठ है। ये ओपिनियन तो उनके साइड से होता है, पर थॉट ये है, अब पता नहीं ये मिथ है कितनी सच्चाई इसमें है, कि लोग कहते हैं कि वो हिंदू हिंदू बड़ा करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, बाकी धर्मों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी धर्मों को इग्नोर कर देते हैं। ये थॉट है और कांग्रेस इसी थॉट का विरोध करती है। कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस की विचारधारा लोगों को खत्म करने की बात करती है, आरएसएस की विचारधारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलती है, वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलती है, बाकी धर्म को इग्नोर कर देती है। और मुझे तो टीकाराम जूली की बड़ी याद आती है। वो तब मैं विधानसभा में बैठी हुई थी ऊपर वाली सीट पर, उनको देख रही थी, उन्होंने कहा था कि आरएसएस जो है वो छुआछूत को बड़ा मानती है, दलितों का विरोध करती है। हालांकि ऐसा सोनिया देखिए, अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक वीडियो दिखाते हैं। एक शख्स है जो कि मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन जिस प्रकार 100वीं शताब्दी के लिए वो ये हम कहें कवाली टाइप का एक वीडियो है, आपको दिख रहा होगा ये वीडियो, तो ये बिल्कुल भी कहीं हम नहीं मान सकते हैं कुछ दिन पहले का है, क्योंकि आज 100वीं शताब्दी है, तो इससे लिए एक प्रमोशनल वीडियो बना था जहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो कि कवाली कर रहे हैं उसमें गा रहे हैं। तो ये बात कहना कि एक पर्टिकुलर समाज के हित के लिए बोलती है, तो ये कहीं तक हम सही नहीं मानते। जिस प्रकार की नॉलेज हमें है और जिस प्रकार की समझ है, उस प्रकार तक तो हम देखें तो कहीं पर भी ये, अगर हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात है तो हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र को बनाना चाह रहा है तो ये किस हद तक गलत नहीं है। तो विनोद जाखड़ का वहां पर जाकर बैठ जाना, फिर लड़ाई लड़ना, फिर मीडिया में आ जाना और फिर मीडिया के बाद पुलिस में जाना। हालांकि राजनीति में ऐसा होता है कि जो हनुमान बेनीवाल नहीं कहते हैं क्या कि भैया जो जावे जेल वही तो बना एमएलए, वही तो बना सांसद। तो नेताजी बनने के लिए जेल जाना पड़ता है, पॉपुलैरिटी के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा वो क्या होता है, वो सांत्वना, सहानुभूति लेने के लिए थोड़ा बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब विनोद झाकड़ पहुंच तो गए, उनको घुमा भी रही है पुलिस। कल तो मैं एक और वीडियो देख रही थी अंकिता, तुम ही दिखा रही थी ट्विटर पर, कि कैसे पुलिस वाले गाड़ियों को फोड़ रहे थे जी। एनएसयूआई की गाड़ियां था, आज तो अशोक गहलोत जी ने लगाया भी है वो वीडियो कि कैसे फोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठ गए थे एनएसयूआई के छात्र, तो वो अपनी गाड़ियों में लेकर जाते हैं। आप तो जानते हैं भैया, एनएसयूआई के छात्र जो होते हैं पता नहीं बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं या नहीं, पर अपनी गाड़ियों के पीछे बड़ा बड़ा नाम जरूर लिखवा लेते हैं, इधर फोटो और इधर नाम जी, वो बहुत चलता है। अब आपका क्या कहना है इस प्रशासन की रणनीति पर, बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।